है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। रेस्टोरेंट क्यों? थिंक बिग। होटल क्यों नहीं? होटल? That's great. हम हाथी लोगों की सेवा की तो आए हैं। सब गांव वालों को कह दीजिए, जिसकी जो समस्या हो हमसे कहे। दरअसल मुझे शराब से बहुत चिढ़ है। आज आप एक बहुत प्यारा सा सपना देखिएगा। अनीता। हाँ, उसके साथ इनका मिलना जुलना ज्यादा बढ़ गया है। जब तक मैं जिंदा हूं, आपके परिवार को बिखरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आसमान की तरफ क्या देख रही हैं आप? दरअसल देख नहीं रही हूँ, कैद कर रही हूँ। किसको कैद कर लिया आपने? देखिए ना, चारों ओर इतने खूबसूरत नजारे हैं। जी करता है इस हरियाली को, इस साफ और खुली हवा में उड़ते चहचहाते पंछियों को अपनी आंखों में कैद कर लूं। आपको वाकई ये जगह अच्छी लगी है, या आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि हम तारीफ करते रहते हैं? दिल ने जो एक्सपीरियंस किया उसे बयान कर रही हूँ। यकीन कीजिए, आपकी वजह से नहीं कह रही हूँ। नहीं नहीं, हम तो दिल लगी कर रहे थे। हमको मालूम है आपको वाकई ये जगह अच्छी लगी है। मैं आपके एहसानमंद हूँ जो आप मुझे यहाँ लेकर आए, गांव को इतने करीब से जाने का मौका दिया। अरे एहसान किस बात का भाई, बल्कि शुक्रिया अदा तो हमें करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी कंपनी मिली। इस खूबसूरत जगह पर मैं बार बार आना चाहूंगी। हाँ बेशक, और बल्कि जब स्कूल और ये अपने हॉस्पिटल सड़कें वगैरह बननी शुरू हो जाएंगी तब तो रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ का एनवायरनमेंट, नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल ऐसी ही रहे। बहुत अच्छा नजरिया है आपका, और इसके लिए मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। इस गांव को, गांव वालों को आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे कमिटेड लोगों की। यू कैन फुल्ली ट्रस्ट मी। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ यहाँ आ जाऊंगी। इन लोगों के काम आ सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे खुशी तो हम लोगों को होगी कि आप यहाँ आ सकेंगी बार बार। तो मुंबई जाने के लिए तैयारी की जाए। जी। जी चलें? जी। चौहान साहब अंदर आऊं? अरे त्यागी साहब, आइए आइए आइए। आज कैसे हमारी याद खींच लाई आपको? आपकी याद नहीं, आपका कमाल खींच रहा है। मेरा कमाल? हाँ। अरे बताइए। बड़े छुपे रुस्तम निकले चौहान साहब। इस उम्र में भी आपने जो किया, तो कायल हो गया आप, सच में। अरे कुछ हमें भी तो पता था कि क्या करिश्मा कर दिखाया मैंने। यकीन मानिए, पहले तो लगा कि भला आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन गुड, वेरी गुड। अरे मगर मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, कुछ मुझे भी तो बताइए। अब इतना मत बनिए चौहान साहब, खुनोनेलते हैं रंगे उल्फत,
और पूछते हैं बारिश कहाँ से हुई। अरे वाह, आज तो आप सहगल साहब की तरह शायरी करने लगे हैं। आप भी तो आजकल नए नए काम करने लगे हैं। कौन से काम? आज बैठिए तो सही। पहले आप। हाँ भाई, आप जैसे हैंडसम, फिट और स्मार्ट के साथ मॉडल ही तो जचेगी। बड़ी सही जगह पेच लगाया आपने। अच्छा, तो अनीता की बात कर रहे हैं आप? गलत बात है त्यागी साहब। अच्छा साहब, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं तो भी गलत है। और आप? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उसको थोड़ा मदद चाहिए थी जो हमने की, बस इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। चौहान साहब, मैं भी समझता हूँ हर आदमी का दिल करता है, हर आदमी का मन करता है कुछ नया करने को, समथिंग डिफरेंट। मॉडल है, कमसन है, वेल डन, कीप इट अप। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन जरा ध्यान से, मेरा मतलब है नजर बचा के। ये सब आपसे किसने कहा, बताइए? छोड़िए, परेशान मत होइए चौहान साहब, कुछ भी कीजिए मगर अपनी बीवी के साथ ईमानदार बने रहिए। कमाल है आपका, सब कुछ करके भी अपनी बीवी से ईमानदार कैसे रह सकता है? अपनी बीवी को पता न लगे, यही तो ईमानदारी है। चौहान साहब, परेशान मत होइए, इश्क के मामले में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। सच बताइए ना, आपको किसने कहा है? आपके अखबार में छपा था। चौहान साहब, आपका चेहरा तो देखने लायक हो रहा है। मेरे कहने भर से आपका रंग उड़ गया, तो फिर जिस दिन वाकई छप गया उस दिन क्या हाल होगा? घबराइए मत, कल भाभी आई थी, उन्होंने बताया। क्या? सुकन्या ने बताया ये सब? तो आपको क्या लगा सीबीआई लगा रखी है हमने आपके पीछे? Come in. जयदेव, अरे कनक, तुम्हें फुर्सत मिल गई आने के लिए? कहाँ थे तुम इतने दिन? क्या बात, ऐसे हैरान हो जैसे महीनों बाद देख रहे हो? कोई परेशानी? देखो कनक, यहाँ काम करते वक्त कुछ चेहरे देखने की आदत हो जाती है, और फिर जब वो चेहरा दिखाई नहीं देता तो काम में मन नहीं लगता, सुस्ती सी छा जाती है। तुम अच्छे भले चहक रहे हो। ये रौनक तो अभी तुम्हें देखने के बाद आई है। तो फिर इस बात पर ट्रीट हो जाए? खुशी जाहिर करने का इससे अच्छा तरीका है ही नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए। तुम पहले बैठो तो सही। अब बताओ, तुम कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? ये पूछो कि मैंने क्या नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो हासिल किया है, I just can't explain it to you. देखो कनक, साफ साफ बताओ। दरअसल मैं गांव गई थी। गांव? जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारा कोई गांव है ही नहीं। मेरा कोई गांव नहीं, इसका मतलब मैं गांव नहीं जा सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल जा सकती हो। किसके साथ गई थी? सहगल साहब के साथ। सहगल साहब के साथ? मगर क्यों? इतना चौंकने की जरूरत नहीं। कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं गरीब, अनपढ़, पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ काम करूं, और ये इच्छा मेरी सहगल साहब ने पूरी की, उनके साथ गांव ले जाकर, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और कौन कौन गया था? अकेली मैं, और कौन? कनक, तुम सहगल साहब के साथ अकेली गई थी? इसमें से अनोखी क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? देखो कनक, साथ जाने में कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। देखो जयदेव, मैं पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ, और जब जरूरत पड़े आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। देखो, तुम्हें वार्न करना मेरा फर्ज है। कम से कम तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जब लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। जहां तक मेरे एम्बिशंस और इच्छाओं का सवाल है, उन्हें पूरा करते समय मैं लोगों की परवाह नहीं करती, खास करके जब मेरा ज़मीर ईमानदार हो। सुकन्या, सुकन्या, आप आ गए? आपके लिए चाय या कॉफी कुछ बनाऊं? नहीं,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। तुम त्यागी के यहाँ क्यों गई थी? आप अभी कहां से आ रहे हैं? मेरी बात का जवाब दो, तुम त्यागी के यहाँ क्यों गई थी? उन्हें यह बताने कि आप आजकल कहां जाते हैं। कहाँ जाता हूं मैं? आपको नहीं पता आप कहां जाते हैं और क्यों जाते हैं? कन्या, तुम्हारे मन में वहम हो गया है, वहम, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। अरे सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? बस जो मन में आया वो बोल दिया। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी लोगों के बीच? मुंह खोलने से पहले जरा सोच तो लिया होता कि क्या कह रही हो, किससे कह रही हो। आपने सोचा? आपको आपकी इज्जत की परवाह है? आप क्यों जाते हैं वहां? सुकन्या, तुम उस लड़की को गलत मत लो। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, और अगर मैं उससे मिलता हूं तो फिर उसमें गलत क्या है? आप खुद ही सोचिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आज के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, ये बात तुम किसी से नहीं करोगी। आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आपने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया तो मैं आपके सारे दोस्तों को आपकी हरकतें बताऊंगी। तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से कहकर मुझे रोक सकती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं उस लड़की से मिलूंगा जरूर, क्योंकि उसके और मेरे जो संबंध हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है। वो आपके दिलो दिमाग पर ऐसी छाई हुई है कि आपको अपनी बीवी की भी परवाह नहीं रही। मैं फिर से कह रहा हूं सुकन्या, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, कोरा वहम। वहम? एक मिनट, तो ये क्या है? ये आपके कोट की पॉकेट से मिला। ये एक लेडीज रुमाल है। आप तो नहीं इसे इस्तेमाल करते ना, फिर ये किसका है? मैं नहीं जानता ये रुमाल किसका है और मेरी जेब में कैसे आया। मैं आपको आखिरी बार वार्न करती हूं, अगर आपने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया तो उसका जो खामियाजा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। ये लो भाई, होटल के डॉक्यूमेंट्स, अपनी अमानत संभालो, तुम दोनों के नाम है। थैंक यू सो मच डैड। डैड, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। ये सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। डैड, आप देखिएगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत से इस होटल का नाम चारों ओर फेमस कर दूंगा। आई नेवर लेट यू डाउन। हाँ डैडी, मैं भी नरेश का साथ हमेशा दूंगी। हमें तुम दोनों से यही उम्मीद। हम तो इतना जानते हैं कि मेहनत से काम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम पे। आओ, अपनी मम्मी से आशीर्वाद ले। हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि इसका क्या होगा। आज साहबजादे होटल के मालिक हो गए हैं। प्रणाम करके अपनी मम्मी का आशीर्वाद। हेलो। हेलो त्यागी जी, कैसा मिजाज हैं? बस आपकी दुआ है। भाई यहाँ तो खुशखबरी है। हमने सोचा आपको भी सुनने का पूरा हक है, इसलिए फोन किया। अच्छा, ऐसी क्या बात है? भाई आपका दामाद नरेश और डॉली दोनों होटल के मालिक हो गए हैं। ओहो, तो दोनों का उद्धार कर दिया आपने। अरे त्यागी जी, हम कहाँ किसी का उद्धार करेंगे? भाई वो दोनों तो हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अब हम लोग उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। बताइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे हम आपको क्या हुक्म देंगे त्यागी जी, ये गुजारिश है, बस घर पे आके दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। अरे भाई, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, तो कल सुबह सुबह आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। ओके, नमस्कार। साहब, आइए त्यागी जी, भाई मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। बच्चों का आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा इन लोगों के साथ है। ये लोग बहुत तरक्की करें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो मैं और सैगल साहब हैं तुम दोनों के साथ। हाँ? हाँ त्यागी जी, हम भी इनसे यही कह रहे थे कि जिंदगी में उतार चाहो तो आते रहेंगे। जो उनसे डर गया वो गया काम। अब जिंदगी की हर प्रॉब्लम को ठंडे दिमाग से फेस करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डैडी। और मैं हूँ ना नरेश के साथ।
ये हुई ना बात। अच्छा अब तुम लोग तैयार होकर होटल के लिए निकलो भाई, देर हो रही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। या बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट डे। आप इधर आइए, आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाई, बड़े सीक्रेटिव हो रहे हैं। भाभी जी आई थी। कौन भाभी जी? अरे हमारी सुकन्या भाभी। हाँ, फिर आजकल चौहान साहब तो जवान हो रहे। अच्छा, हाँ, वो खूबसूरत सी मॉडल है ना, क्या नाम है? अनीता। हाँ, आपकी पार्टी में आप ही ने तो मिलवाया। जी जी। पूरी तरह से उसी में रमे हुए हैं। उनकी इसी हरकत से दुखी होकर वो मेरे पास आई थी शिकायत लेकर। क्या कह रही? कह रही थी आप तो दोस्त हैं, आप समझाइए उन्हें, शायद मान जाएं। तो आपने समझाया चौहान साहब को? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन भाभी जी को जरूर तसल्ली दी है कि मुझे तो यकीन नहीं होता, फिर भी आप कहती हैं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस भेद भरी मुस्कान का मतलब? त्यागी जी, तीर ठीक निशाने पर लगा। तीर निशाना में समझा नहीं। भाई आपने घायल शिकार तो देख लिया, लेकिन आपको वो हाथ नहीं दिखा जिसने वार किया। निशाना साधने वाला कौन था ये आपको पता ही नहीं लगा। ओहो, तो ये आप हैं गुरु महाराज। ठीक समझा। देखिए त्यागी जी, हम जो भी खेल खेलते हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं। लेकिन एक मैदान अभी भी खाली है, जीतने के लिए बाकी है। कौन से मैदान की बात कर रहे हैं? अखबार की बात कर रहा हूं, अपने अखबार की। जयदेव जैसा धुरंधर खिलाड़ी है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमारा सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है। ये तो है भाई। चौहान साहब के अखबार के साथ बहुत ही टफ कंपटीशन है। इसके लिए क्या इंतजाम किया है आपने? सुना है चौहान साहब ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर कुछ जोड़ तोड़ की है। अब आप और ज्यादा देर मत कीजिए, इस तरह कब तक लाखों रुपयों का नुकसान उठाते रहेंगे हम? इस गुरु बुद्धि का यहां भी तो कुछ इस्तेमाल कीजिए। अरे आप चिंता क्यों करते हैं त्यागी जी, सब ठीक हो जाएगा। आप तो इतने निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। बात क्या है, कौन सी चाल चल रहे हैं, कौन सा मोहरा आगे बढ़ा रहे हैं, हमको भी तो बताइए। अरे आप कमेंट्री सुनना चाहते हैं, हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, देखिए। हेलो, हाँ साहब, हम सैगल बोल रहे हैं। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।